बेमेतरा जिले के साजा से विधायक ईश्वर साहू के बेटे कृष्णा साहू पर आदिवासी युवक के साथ मारपीट का आरोप लगा है। जानकारी के मुताबिक चेचान मेटा गांव में सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान आदिवासी युवक राहुल ध्रुव और कृष्णा साहू के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ। इस दौरान मनीष मंडावी बीच बचाव के लिए तो कृष्णा साहू ने उन पर भी अपने कड़े से हमला कर दिया, जिसमें मनीष गंभीर रूप से घायल हो गए। आरोप है कि पुलिस ने इस मामले में शिकायत दर्ज नहीं की है। वहीं अब आदिवासी समाज ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी शिकायत दर्ज नहीं की गई तो फिर वो उग्र आंदोलन करेंगे। वो हम लोग जा रहे थे नाचा देखने के लिए। मेरा दोस्त तो झगड़ा हो रहा था, तो उसको छुड़ाने के लिए गया था। उसके बाद छुड़ा के जा रहा था मैं, फिर मेरे ऊपर हाथ लगा दिया, मारने लगा आगे पीछे से। कौन मारा? ईश्वर साहू का लड़का। हाँ, फिर उसके बाद कुछ को जान भी नहीं करा। अभी कहाँ है? अभी थाना में। आज मनीष मंडावी प्रार्थी थाना उपस्थित होकर एक लिखित आवेदन पेश किया है, जिसमें कल रात्रि ग्राम चचान मेटा में सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान कृष्णा साहू नाम के व्यक्ति ने उनके साथ अपने साथियों से मिलकर मारपीट व जाति सूचक गाली गलौज किया है, जिस संबंध में कार्रवाई हेतु आवेदन दिए हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश के बाद रीवा जिले की सेमरिया विधानसभा के रहट गांव में तालाब की मेड़ में बने मकान पिछले दिनों तोड़ दिए गए। एनडीटीवी की टीम जब गांव पहुंची, वहां जमीनी हकीकत देखी। सौ घर यहाँ पे इस तालाब के मेड़ में निवासरत था। अचानक प्रशासन के द्वारा 23 लोगों का घर जमींदोज कर दिया गया, जिसमें से 10 लोगों को नोटिस दिया। उनका घर तो गिरा ही गिरा, लेकिन 13 ऐसे परिवार हैं जिनको बिना नोटिस के घर गिरा दिया गया। कुछ इन गिरे हुए मकानों में कुछ ऐसे परिवार हैं, कुछ के माताएं हैं, कुछ के पिता नहीं हैं। इस स्थिति में छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएं पढ़ने के लिए? उनकी किताबें जी आनन फानन वो जमींदोज के दौरान वहीं पे दब गई। उनके खाने के लिए व्यवस्था नहीं, उनके खाने के लिए अनाज नहीं है, उनके रहने के लिए कपड़े नहीं है। रीवा से लगभग 20 किलोमीटर दूर आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर पूरी तरीके से मकान बनाए गए थे, उनको जमींदोज कर दिया गया। सबसे बड़ी बात, इन मकानों में वो मकान भी शामिल हैं जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1,20,000 रुपए शासन ने देकर बनाए थे। पूरी कार्यवाही हाई कोर्ट के निर्देश पर हुई है, इसलिए बहुत ज़्यादा सवाल उस पर नहीं उठाए जा सकते, लेकिन जो प्रक्रिया अपनाई गई उसको लेकर यहाँ पर काफ़ी आक्रोश है। कुछ लोगों से मैं बात करूँगा। हाँ, बताइए क्या हुआ? हमारा मकान भी गिरा दिया गया है। पहले बोला कि कच्चे मकान 2-4 गिरा दो, अब वापस मशीन चली जाएगी। फिर एक जने दाढ़ी वाले माने के मोबाइल में नंबर आया, देखा वो नंबर को, तो उसमें कैश रहा, तो बोला वो कि पूरा सप्लाई कर दो। तो पूरी मशीनें 5 मशीनें आकर के माने पूरा माने सप्लाई कर दिए गए। पैसा किसने दिया था? आवास योजना के मोदी ने दिया पैसा। प्रधानमंत्री मोदी के तहत इनको पैसा मिला था, ऐसा इनका कहना। बताइए। हमको 1,30,000 मिला था घर बनवाने के लिए, मोदी दिए। हम उतने में घर नहीं बना, मजदूरी कर करके जोड़ कर घर बनाया। वो घर हमको हमारा गिर गया। सर, मेरा घर को गिरा दिया गया है, जो कि आवास के तहत भी था और जो हम लोग अपने से भी बनवाए थे। पापा मेरे कर्जा करके और लोन लेके बनवाए थे। अभी तक हमारा लोन भी नहीं पूरा चुका है। पापा की डेथ हो गई है और कर्जा भी है गांव में जो हम नहीं भर पाए। मेरी पढ़ाई का भी नुकसान हो रहा। कहाँ पर? हमारा घर यहाँ रहा था नहीं, गैर आवास का नहीं, तो यहाँ 3 कमरा बनाए थे, तो वहाँ गिरा दिए। बोले कि कच्चा गिर जाएंगे, पक्का नहीं गिरेंगे नहीं आवास वाले। फिर भी गिरा दिए हैं। तब हम लोग छोटे छोटे बच्चा लेके कहाँ जाएं? जौन गल्ला पानी रहा तो पूरा दब गया है। तब उसमें हम कुछ यहाँ सुनाई नहीं हो रही है, तो हम लोग कहाँ जाएं साहब? घर गिरा दिए। कैसे? जब घर गिराया गया तुम कहाँ थे? तुम्हारे माता पिता कहाँ थे? हम घर में नहीं थे। फिर पता चला कि जेसीबी आ रही है, तो हम लोग जल्दी जल्दी घर खाली करने लगे। कितना खाली कर लिया? पिताजी नहीं है? पिताजी। अम्मा
नहीं है। मैं नहीं रहा हूँ, मैं रीवा में था। पहले तो मेरे को मालूम नहीं पड़ा खाली करने के लिए, फिर उसके बाद रीवा मालूम पड़ा। उसके बाद सामान वामान तारा वारा बंद रहा, फिर कहीं पूरी बाहर निकाली, कुछ निकला, कुछ दब गया सब। ये समस्या यहाँ पर एक आदमी की नहीं है। आपके स्क्रीन पर दिखाना चाहूँगा, यहाँ जितने लोग नज़र आ रहे हैं, लगभग कितने परिवार होंगे जिनके घर तोड़ दिए गए? अरे कितने परिवार टोटल, कितने लोगों के मकान टूटे? 23 आदमी का। 23 परिवार। इसका सीधा सा अर्थ है लगभग 100 लोग यहाँ पर रहा करते थे, लेकिन आज उनके पास रहने के लिए कुछ नहीं। प्रशासन ने मकान तो तोड़ दिया, लेकिन इनके लिए अभी तक वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हुई है। हालांकि लगभग 1 महीना बीतने को आया। जिस तरीके से ये लोग जिस हालात में रह रहे हैं, ये वाकई काफ़ी सोचनीय, काफ़ी चिंतनीय विषय है। एनडीटीवी के लिए मैं जावेद अंसारी। रहट में जो अतिक्रमण हटाया गया था वो सरकारी भूमि पर था और वो तालाब की भूमि है। तालाब की भूमि की मेड़ पर किसी भी प्रकार के जो पक्के निर्माण है वो अनुमति नहीं है, इसीलिए वो जो निर्माण कार्य थे उनको हटाया गया है। लेकिन बाद में ये भी संज्ञान में आया, उसमें से कुछ लोगों ने आवेदन दिए हैं कि उनके परिवार में सदस्यों की संख्या बहुत अधिक है और उसमें से कुछ हालांकि लोग ऐसे थे जिनके अन्यत्र दूसरी जगहों पर मकान भी हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिनके परिवार की संख्या बढ़ चुकी है। तो यदि वो जो पात्रता की परिभाषा है परिवार की उसमें आता है तो उनके लिए हम लोगों ने एक आबादी की भूमि भी चिन्हित की है और उनमें से जो भी पात्र परिवार होंगे उनको पट्टे दिए जा सकते हैं।